Students, welcome in my YouTube channel Rahul Sarbayev Trivedi. In previous video, we discussing about the basic concept of female reproductive organs like the primary organs, ovary and duct system, fallopian tube, uterus, cervix and vagina. आज की वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे इन सभी के डिटेल स्टडी के बारे में। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले ओवरी के बारे में। तो आज का हेडलाइन सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ पर ओवरी। पहला क्वेश्चन क्या दिमाग में कि ओवरी क्या है। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्यों है? इसके दो रीज़न मैंने आपको पहले भी बताए थे। प्रोड्यूस्ड फीमेल गैमिट्स और ओवम एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। तो इन दोनों के कारण हम इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। अब बात ये आती है कि इसके शेप, साइज, लोकेशन के बारे में बात कर लें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर की, तो नंबर कितने बेटा? 1 पेयर। नंबर की बात करते हैं तो कितने हैं? 1 पेयर। आप डायग्राम में देख सकते हो 1 and 2। तो 1 पेयर ओवरी प्रेजेंस इन द फीमेल बॉडी। शेप की अगर बात की जाए तो शेप की अगर हम बात करते हैं तो कैसा है? आलमंड शेप, बादाम के बीज के आकार की। साइज की अगर बात करते हैं तो साइज इसका है 2 to 4 cm। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब अगर बात करें कि ओवरी फीमेल बॉडी में किस जगह पर प्रेजेंस होती है, तो कनेक्टेड टू पेल्विक गर्डिल या पेल्विक वॉल, नॉट गर्डिल, पेल्विक वॉल बाई a ligament is called mesothelium। तो आई थिंक सारी बात समझ में आ गई। कितने हैं? 1 पेयर। शेप कैसा है? आलमंड शेप, बादाम के बीज के आकार की। साइज कितनी? 2 to 4 cm। और अगर लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेट कहाँ पे कर रही है? पेल्विक रीजन में, यानी इस जगह पर नाभि के नीचे पेल्विक रीजन में ये पेल्विक वॉल के साथ अटैच होती है। और किसके द्वारा अटैच होती है? एक लिगामेंट्स होता है, बंडल ऑफ लिगामेंट्स, इज कॉल्ड द मेसोथेलियम। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कई बार हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, क्या कि ओवरी यूटेरस के साथ अटैच होती है? नहीं, यूटेरस बिल्कुल फ्री होता है और ओवरी यहाँ पर अलग होती है। अब हम लोग यहाँ पर ओवरी के डिटेल स्टडी के बारे में बात करेंगे। तो डिटेल स्टडी के लिए हम ओवरी का क्या करते हैं? एलएस काट लेते हैं। इस तरीके से इसका एलएस काट करके देखते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि एक लिगामेंट के द्वारा ये पेल्विक वॉल के साथ अटैच रहती है। जस्ट दिस इज कॉल्ड मेसोथेलियम। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है कि मेसोथेलियम क्या है, तो इज द पोर्शन ऑफ द
is the portion of the broad ligament of the ovaries। एक लिगामेंट का बंडल है, इस लिगामेंट के बंडल के थ्रू ओवरी पेल्विक वॉल की पेरिटोनियम के साथ अटैच होती है। अब देखिए, इंटायर सरफेस ऑफ द ओवरी इज कवर्ड बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ cells is called germinal epithelium। just like this, आउटर सरफेस जो इसकी होती है वो जर्माइनल इपीथीलियम के द्वारा इस प्रकार से अटैच रहती है। जर्माइनल epithelium, outer surface of the ovary is covered by or the surrounded by an specific type ectodermal tissue is called germinal epithelial tissue। यही वो टिश्यू है जो मियासिस सेल डिवीजन के द्वारा आगे चल करके ओवम को प्रोड्यूस करेगा। अभी हम बात करेंगे इस बारे में। अब देखिए, इसके बाद का जितना भी एरिया होता है, यहां से जर्माइनल इपीथीलियल से लेकर के और पूरा जो बेसमेंट पार्ट होता है ओवरी का, इस पूरे बेस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, यहां पर क्या बोलेंगे बेटा इसको, स्ट्रोमा। यानी अगर बेसिकली हम देखें, यहां पर देख सकते हो आप कि ओवरी मोस्ट आउटर पार्ट जर्माइनल इपीथीलियम आउटर, रेस्ट और द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा अगेन डिवाइडेड इन द टू पार्ट। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है। यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जर्माइनल इपीथीलियम, बाकी जितना बेसिक पार्ट बचेगा जो बेस पार्ट है, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा अगेन डिवाइडेड इन द टू पार्ट। स्ट्रोमा का जो आउटर पार्ट होता है इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट को हम कहते हैं मेडुला। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। जर्माइनल इपीथीलियम, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा अगेन डिवाइडेड इन टू पार्ट, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अब बात को आगे बढ़ाते, देखिए यहां पर जो हम देख रहे हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा क्या है, मेड अप ऑफ लूज कलेक्टिव टिश्यू। जहां भी कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाती है, ये बायोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है। जूलॉजी में जहां भी हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, वहां अपने आप ये मान लें कि इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर के साथ साथ न्यूमेरस ब्लड वेसल्स एंड some smooth muscles are present in the stroma region of the ovary। अब देखिए कॉर्टेक्स की बात करते हैं अलग से। तो कॉर्टेक्स की अगर बात करोगे, अब आप देख सकते हो यहां पर स्ट्रोमा को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया।
outer part is called the cortex and inner part is called the medulla. बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है और इनर पार्ट इसका क्या कहलाता बेटा? मेडुला कहलाता है। अब बात को आगे बढ़ाएं। देखिए कॉर्टेक्स में जस्ट बिहाइंड द जर्माइनल इपिथीलियम, यानी जर्माइनल इपिथीलियम और कॉर्टेक्स के बीच में एक झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को बच्चों हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की लोकेशन क्या है? जस्ट बिहाइंड द जर्माइनल इपिथीलियम या कॉर्टेक्स के आउटर लेयर पर यह पाई जाती है। अब कॉर्टिकल रीजन में ओविरान फॉलिकल्स की डिफरेंट डेवलपिंग स्टेज पाई जाती। जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि प्रीमॉर्डियल फॉलिकल, देन प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है टर्सरी फॉलिकल है। इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे हम बाद में, लेकिन टर्सरी फॉलिकल में एंट्रम पाया जाता है, ये इसकी पहचान होती है। तो ये हो गया आपका टर्सरी फॉलिकल। और टर्सरी फॉलिकल फाइनली चेंज हो जाता है बेटा, यहाँ पर लास्ट में आते आते यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा ग्रेफियन फॉलिकल में। और ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर होने के बाद, मैच्योरेशन के बाद ग्रेफियन फॉलिकल्स जो होता है वो बर्स्ट आउट होता है। और बर्स्ट आउट होने के बाद यहाँ से ओवम क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर्ड एंड रिलीज द सेकेंडरी oocyte एज अ ओवम। Then after is change into a endocrine glands. This endocrine gland is called the corpus luteum, which is release of female hormones called progesterone and which is required or the necessary for the pregnancy. After ovary are the primary sex organs. Now we discussing about the duct system. और duct system का जो सबसे पहला पार्ट होता है बेटा is called the fallopian tube. तो fallopian tube जैसा कि मैंने आपको बताया था is the fallopian tube. fallopian ट्यूब। देखिए फैलोपियन ट्यूब क्या है? एक डक्ट है जो, जैसा कि अभी आपने देखा कि ग्रेफियन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद ओवम रिलीज होता है और उस रिलीज्ड ओवम को इसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिस ट्यूब्यूल्स इज one pair and 10 to 12 cm long.
आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है ये कई पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले हम बात करें तो इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम पीछे की तरफ चल करके थोड़ा सा यहाँ पर डायलेट होता है और इस डायलेटेड पार्ट को हम लोग बोलते हैं एम्पुला। इस द एम्पुला, और एम्पुला के बाद का जो लास्ट पार्ट है इसे हम कहते हैं इस्थमस। इस्थमस। इन्फंडिबुलम की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इन्फंडिबुलम इन रियलिटी इज द फनल लाइक स्ट्रक्चर। ये बेटा इस तरीके से बना होता है, डायग्राम बुक में तो इस तरीके से बना होता है, लेकिन रियलिटी में इस तरीके से है। ये कीप के समान रचना होती। और एक चीज ध्यान रखना है, इज द डिस्टल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, प्रॉक्सिमल पार्ट इस्थमस। तो फनल शेप्ड विद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, and this finger like projection is called the fimbri. The terminal part or the distal part of the fallopian tube is called infundibulum. Infundibulum contains many finger like projection is called the fimbri, which is help in the receiving of ovum from the coelomic body. अब यहां पर आप देख रहे हैं कि इसकी एक ओपनिंग आपको दिख रही है। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ऑस्टियम। इस ओपनिंग या छिद्र के द्वारा रिलीज किया गया अंडा या ओवम यहां पर रिसीव किया जाता है। यहां से चल करके ये आगे की तरफ एम्पुला में आता है। क्या हुआ? तो यहां पर ऑस्टियम के थ्रू ये ओवम रिसीव किया गया। इन्फंडिबुलम का पिछला पार्ट थोड़ा सा डायलेटेड होता है और इस डायलेटेड पार्ट को हम कहते हैं एम्पुला। रिमेनिंग लास्ट और द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड द इस्थमस, विच इज लिंक टू द यूटेरस। तो आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। यहां पर एक बात हम ध्यान रखेंगे कि द जंक्शन ऑफ, नोट लगाकर ये बात ध्यान रखें, द जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, द जंक्शन ऑफ द इस्थमस एंड एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मीन्स देखो यहां पर फिर कंफ्यूजन होता है बच्चे को कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन द यूटेरस। गलत, यूटेरस में नहीं होता है। कहां पे होता है बेटा? जहां पर इस्थमस और एम्पुला आपस में मिलते हैं, यानी अप्रॉक्सीमेट अगर हम देखें तो इस द जंक्शन ऑफ द बोथ मीन्स इस्थमस एंड एम्पुला, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट किया जाता है। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। फर्स्ट पार्ट फैलोपियन ट्यूब कंप्लीट होता, बात करते हैं। तो अब फैलोपियन ट्यूब के बाद हम लोग बात करते हैं यूटेरस की, हास्ट्रा की या वॉम्ब की। यानी ये तीनों नाम एक ही हैं, यूटेरस, हास्ट्रा एंड वॉम्ब। हिंदी में हम इसे कहते हैं गर्भाशय। ये क्या है? इज द हाईली होलो मस्कुलर इन्वर्टेड पियर शेप्ड पार्ट ऑफ द डक्ट सिस्टम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाईली वेस्कुलर पियर शेप्ड इन्वर्टेड hollow part of the female reproductive system is the
womb is the hastra is the uterus is the गर्भाशय. बेटा is divided in the three part. First part is called the fundus, second is called the corpus, third part is called cervix. चलिए अब एक एक के बारे में बात करते हैं, कौन सा पार्ट कहाँ पे है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडस की. तो फंडस आप देख सकते हैं यहाँ पर इज कॉल्ड फंडस. फंडस फंडस कहाँ पे है आप देख सकते हो. अपर डोम शेप्ड अबव द ओपनिंग ऑफ फॉलोपियन ट्यूब. यहाँ पर नीट में जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है कि फंडस इज द वेरी सिंपल आंसर साइट ऑफ इम्प्लांटेशन. साइट ऑफ इम्प्लांटेशन यानी प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है तो सबसे पहले एम्ब्रियो जो होता है वो यहाँ पर आकर के अटैच होता है. अब हम बात करें अगर सेकंड पार्ट की यानी कॉर्पस, कई बार हम इसे बॉडी ऑफ यूटेरस भी कहते हैं. इज द कॉर्पस ऑब्लिक बॉडी ऑफ यूटेरस is the main part of the uterus. Middle and main part of the uterus. Middle and main part of the uterus. I think my point is clear now. थर्ड पार्ट की बात करें अगर हम, तो थर्ड पार्ट में हमने आपसे क्या बताया कि थर्ड पार्ट इसका कहलाता सर्विक्स. सर्विक्स कहाँ है? ये इस द लोअर पार्ट या लोअर नैरो पार्ट ऑफ द यूटेरस. यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल आकर के ऐसे सकरा हो रहा है. तो लोअर नैरो पार्ट, यहाँ पर दो ओपनिंग होती है. जो इंटरनल ओपनिंग होती है इसे हम इंटरनल ओएस, और जो बाहर की तरफ ओपनिंग होती है जो वजाइना में आकर के खुलती है इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑस. यानी अब आप डायग्राम से देखेंगे इसको, दिस एंड दिस इज कॉल्ड इंटरनल ऑस एंड इज कॉल्ड एक्सटर्नल os. I think my point is clear now. अब देखो यहां पर एक बात आप ध्यान रखें, कैविटी ऑफ सर्विक्स. यहां पर एक दिख रहा है आपको, छोटा सा स्पेस दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं कैविटी ऑफ सर्विक्स, या कई बार इसको बुक में लिखा रहता है सर्विकल कैनाल, विच अलॉन्ग विद वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल. दोनों मिल करके, यानी ये जो सर्विकल कैनाल है और सर्विकल कैनाल वजाइना के साथ मिल करके क्या बनाती बेटा? बर्थ कैनाल बनाती. अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके यूटेरस के ओवाल के बारे में. देखिए कई बार बेटा यहाँ पर वॉल ऑफ यूटेरस से क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए हम लोग भी चर्चा कर लेते हैं वॉल ऑफ यूटेरस पर. तो वॉल ऑफ यूटेरस अगर इसका हम टीएस काट करके देखें, दोनों यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर जो यूटेरस की वॉल होती है ये 3 लेयर्ड होती है. इस तरीके से 3 लेयर्ड. आउटर लेयर को हम यहाँ पर बोलते हैं पेरीमीट्रियम. यानी अगर हम इस ब्लैक कलर को ले लेते हैं और यहाँ पर हम ब्लू कलर को लेते हैं तो इसे हम बोलेंगे पेरीमीट्रियम. अब ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये इसे हम कहते हैं मायोमीट्रियम. और इनर हाईली वैस्कुलर पार्ट
दोनों में मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो और इस डायग्राम में यहाँ पर भी देख सकते हो। इसे हम कहते हैं इंडोमीट्रियम। तो आउटर टू इनर wall of uterus differentiated in the three part, outermost outer part is called the perimetrium। आउटर है, पेरिटोनियल लेयर है। मायोमीट्रियम की अगर बात करें तो मिडिल पार्ट है और इस मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। इंडोमीट्रियम की बात करें तो इनर है, देख ही रहे हैं आप, वैस्कुलर है एंड ग्लैंडुलर है। सो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, माहवारी के समय या मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय यहाँ पर साइक्लिक चेंज आते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें ओवरऑल फंक्शन के बारे में, यूटेरस के ओवरऑल फंक्शन के बारे में, तो साइट ऑफ फोएटल ग्रोथ, प्लासेंटा फॉर्मेशन, expulsion of the baby during parturition is the main function of the uterus। अब डक्ट सिस्टम के सबसे लास्ट पार्ट की बात करते हैं और लास्ट पार्ट है बेटा वजाइना। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान दें कि वजाइना जो होती है वो करीब 8.5 cm लॉन्ग होती है। कितनी मैंने बताई यहाँ पर? 8.5 cm लॉन्ग। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लाइन विद द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट। यहाँ पर पूछा जाता है कि जो इंटरनली लाइनिंग होती है वो किस टिश्यू की बनी होती। तो वंस अगेन, वजाइना इंटरनली लाइनेड विद द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। एक बहुत और बात आप ध्यान दें यहाँ पर कि वजाइनल ऑरिफिस, वहाँ पर भी लिखा हुआ है, बोर्ड पर भी देख सकते हो और सुनेंगे भी इसको, कि वजाइनल ऑरिफिस इज कवर्ड पार्शियली बाय ए मेम्ब्रेनस डायफ्राम कॉल्ड हाइमेन। It is ruptured during first coitus or the intercourses, but also ruptured during the horseback riding, cycling and etc. So, presence and absence of hymen is not reliable indicator of virginity or sexual experience of the females। तो इस बात पे बिल्कुल नहीं जाना है कि हाइमन की प्रेजेंस और एब्सेंस किसी भी फीमेल के वर्जिनिटी का इंडिकेटर है। चूँकि आज का जो माहौल है इसमें बच्चियां सब बाहर निकलते हैं और हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, ईटीसी बहुत सारे वर्क जॉब करती, तो ये कभी भी रप्चर हो सकती है। कुछ और इम्पोर्टेंट बात करें कि वजाइना को हम लोग कॉपुलेशन कैनाल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, क्यों कहते हैं? इट रिसीव स्पर्म फ्रॉम द पेनिस और द हेल्प इन द कॉपुलेशन, आल्सो कॉल्ड द बर्थ कैनाल। अभी मैंने पहले बताया था कि सर्विकल कैनाल के साथ वजाइना मिल करके बर्थ कैनाल बनाती है, चूंकि ये बेबी को पार्टुरेट कराती, यंग वंस को पार्टुरेट कराती। तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा सेकंड पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और उस वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपको एक्सटर्नल जेनेटिलिया।